तो पिछली बार हमने देखा कि मीरस एक एंजल है जिसे लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट ने यूनिवर्स 7 में भेजा है। यहाँ प्लेनेट यार्ड्रेड पे वेजिटा की ट्रेनिंग चल रही थी। उसने स्पिरिट कंट्रोल अच्छे से सीख लिया है और यूजुन का तभी अटैक हो जाता है और वेजिटा बड़े आराम से उसे हराने वाला होता है। तभी वो उसे बताता है कि मोरो का अगला टारगेट ये प्लेनेट नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ है और उन लोगों के पास सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है। फिर वो 2 महीने का टाइम भी निकल जाता है। गोकू और मीरस ट्रेनिंग खत्म करने से पहले एक बार लड़ना चाहते थे, लेकिन तभी एंजल बीस वहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि अब मीरस का बहुत हो गया और वो मीरस को लेके वापस हेवन में चले जाते हैं बिना ये सोचे कि गोकू घर कैसे जाएगा। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 56 वॉरियर्स ऑफ अर्थ असेंबल। तो 2 महीने हो चुके हैं और मोरो का अटैक कभी भी हो सकता है। तो सभी गैलेक्टिक वॉरियर्स हमें अर्थ पे आते हुए देखते हैं, जहाँ पे मास्टर रोशी और बाकी के जी फाइटर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। गोकू और वेजिटा अभी तक अर्थ पे नहीं आए हैं। तभी लुकआउट पे हमें मोरो की शिप दिखती है और उसमें से बहुत सारी शिप्स निकल के पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे तबाही मचाना शुरू कर देती है। इन सब से निपटने के लिए क्रेलिन, मास्टर रोशी, टीएन, चात्सु और यामचा अलग अलग होके निकल पड़ते हैं और गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर्स भी उनके साथ जाते हैं। मास्टर रोशी एक जगह पे लैंड करते हैं और वही चीज करते हैं जिसमें ये बुड्ढा सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, लड़कियों के पीछे भागना। तो वो लड़कियों के पीछे भागता है और यहाँ क्रेलिन फिर से अकेला पड़ जाता है और ये मोटू उसे बुरी तरीके से मार रहा है। यहाँ दूसरी तरफ 73 इनविजिबल होके गोहान और पिकोलो की गर्दन पकड़ लेता है एक साथ में, यानी कि अब उसने दोनों की पावर्स को कॉपी कर लिया है। फिर 73 दूर जाके स्पेशल बीम मारता है, लेकिन गोहान एक शील्ड से ना तो सिर्फ उस बीम को रोकता है बल्कि उसे पीछे धकेल देता है। फिर पिकोलो अपनी बीम मारता है और ये बीम हमें दुनिया में दूर तक जाते हुए दिखती है। इस बीम ने 73 के लेफ्ट साइड को अच्छा खासा डिस्ट्रॉय कर दिया है और अल्टीमेट स्टेमिना होने के बावजूद भी वो इंस्टेंट हील नहीं कर सकता। तभी 73 पावर्स को स्विच करता है और इन दोनों के आसपास बहुत सारे की ब्लास्ट मारता है। पिकोलो की हेल्प लेते हुए गोहान आगे बढ़ता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। बैकग्राउंड में यामचा भी और फार्मिंग कर रहा है क्योंकि उसने 3 एलियंस को एक साथ लपेट लिया है। बैक टू द मेन फाइट, पिकोलो और गोहान एक कॉम्बो अटैक करते हैं जो कि 73 को बहुत घायल कर देता है। इस अधमरी हालत में 73 मोरो की पावर्स में स्विच करता है और उसे यूज करने ही वाला होता है कि कोई उस पे धावा बोल देता है और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे एंड्रॉइड्स हैं। पिकोलो ने यहाँ पे दिमाग लगाया है क्योंकि एंड्रॉइड्स के पास कोई की एनर्जी है ही नहीं, तो मोरो की पावर एंड्रॉइड्स पे कोई काम नहीं आने वाली। ये सब देख के मोरो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ये लोग उसकी लोएस्ट एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। उसके बाद वो सोचता है कि बैटल में जाने के बाद सबसे पहले किसको खाया जाए और यहाँ यार्ड्रेड प्लैनेट पे वेजिटा किसी टेक्निक को मास्टर करने में लगा है और अब क्योंकि उसके पास स्पिरिट कंट्रोल है तो उसकी सेंसिंग पावर से उसे पता चल जाता है कि अर्थ पे बैटल स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वो बताता है कि जब तक मोरो बैटल में नहीं आया तब तक उन लोगों के पास टाइम है। दूसरी तरफ डीप स्पेस में गोकू अभी भी खोया हुआ है और अर्थ का रास्ता ढूंढ रहा है। तो अब जबकि मोरो खुद फाइट में आने वाला है तो अर्थ पे वो सबसे पहले किसे टारगेट करेगा और तो और क्या गोकू टाइम पे अर्थ पे पहुंच पाएगा और वो कौन सी टेक्निक है जिसे मास्टर करने के लिए वेजिटा अभी तक अर्थ पे नहीं आया है। इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा।